जिस बात की कोई बात नहीं, उस बात की बातें होती हैं। जिस बात की बातें होती हैं, उस बात की कोई बात नहीं। मित्रों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि बहुत बार इस दुनिया में उस बात की बातें होती हैं जिसकी बात की कोई जरूरत ही नहीं है। आज आप देखिए, ये क्या तमाशा है। एक जुआ चल रहा था, गेमिंग के मार्फत, गेमिंग के माध्यम से बच्चे बर्बाद हो रहे थे। हजारों लोगों की तो जानकारी है जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और जिन्होंने पता नहीं चला किस कारण से आत्महत्या कर ली, उनकी संख्या तो पता नहीं क्या हो। और वैसे भी आपको कहने की जरूरत नहीं है, जुए सट्टे से कोई जिंदा रह नहीं सकता, या तो जिंदा ही मरता रहता है, रोज मरता है। हम भारतवासी किस्मत वाले हैं कि हमारे पास महाभारत है, रामायण है। महाभारत में ये बताया है कि युधिष्ठिर जैसा बहुत अच्छा राजा, उसने भी जुआ खेलने की गलती की, तो क्या बर्बादी हुई। 12 वर्ष वनवास में भटके, अज्ञातवास में भटके। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो बहुत अच्छा काम भारत सरकार ने किया है कि गेमिंग की लत बच्चों को छुड़ाने के लिए इसको गेमिंग में जुआ, गैम्बलिंग, उस पर बैन लगा दिया, कानून बना दिया। इसकी सब जगह प्रशंसा होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए कि अच्छा हुआ, हमारे बच्चे गेमिंग से बच जाएंगे। जो चर्चा सालों से होती रही, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होता रहा। मैं कलेक्टर था तो मेले लगते थे बहुत बार, उनमें लोग आर्गुमेंट करते थे कि साहब हम तो गेम ऑफ स्किल कराते हैं, ये गेम ऑफ चांस नहीं है। बहुत बारीक भेद है गेम ऑफ चांस में और गेम ऑफ स्किल में। ये गेमिंग जो चलता है मोबाइलों पर, ये गेम ऑफ स्किल नहीं है, ये गेम ऑफ चांस है। वैसे भी जो आंकड़े हैं अब तक के, एक कहावत है कि जुए में जो सबसे पहली बार जीतता है वो दुर्भाग्यशाली होता है, और जुए में जो पहली बार हारता है वो भाग्यशाली होता है। क्यों? कि उससे उसकी लत छूटने की संभावना ज्यादा रहती है। ये कानून पास हुआ कि गेमिंग में जुआ नहीं खेलने देंगे। बच्चे घरों से चोरी करने लगे, बच्चे माँ बाप से झूठ बोलने लगे, बच्चे रजाई में छुपा के मोबाइल को और गेम खेलते रहे। माँ बाप को कहते रहे कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, और वास्तव में वो ये गेमिंग खेल रहे थे जिसमें जुआ है। फिर बच्चों के हाथ में जेब खर्च का मामूली पैसा रहता है, तो उनको पैसे के लिए फिर कुछ झूठ बोलना पड़ता था, मित्रों से उधार लेना पड़ता था, घर वालों से लेते थे, दादा दादी से लेते थे, माँ बाप से लेते थे। ये सारी बुराइयों की जड़। और इसके बावजूद ये मालूम है सबको, जिस बात की कोई बात नहीं, इसकी क्या बात करनी, ये तो बंद होना ही चाहिए था। लेकिन कुछ लोग इस पर भी डिबेट कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पर डिबेट चल रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं बंद होना चाहिए, इससे बेरोजगारी आ जाएगी। अरे बेरोजगारी, उससे कौन सा रोजगार मिल रहा था? उससे तो लोग बर्बाद हो रहे थे। जो घरों की बचत थी, बच्चों के हाथ में भी जो बचत आती थी, वो बर्बाद हो रही थी। कोई इसका नतीजा अच्छा नहीं निकल रहा था। इसलिए जब युधिष्ठिर जैसा महान सम्राट और उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया जुए में, वो तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सबको सही मार्ग पर लाए और बचा लिया। लेकिन फिर भी जो दुर्गति होनी थी द्रौपदी की, ये ऐसी लत है
कि जुए में एक चीज हारी तो अब भी इस दुनिया में आज भी होता है, बहुत लोग अपनी जायदाद को जुए पर लगाते हैं, सब कुछ मिट जाता है। आज भी चोरी चोरी औरतों को जुए पर हारते हैं, लगाते हैं। तो इस चीज को बंद कर दिया, तो बहुत बड़ा उपकार हुआ नई पीढ़ी पर, बच्चों को बचाया। मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत अच्छा काम हुआ। अब इस पर भी जो चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको जो सद्बुद्धि पता नहीं आती नहीं है, वो 56 साल के होके भी युवा वृद्ध बालक रहते हैं। उन बालकों के बुद्धि कभी आनी नहीं है, उनकी बुद्धि घास चरने गई हुई है, घास दूर चरने चले जाते हैं, पता नहीं चलता उनको। तो ऐसे घास चरने वाले लोगों का तो कोई उपाय है नहीं, वरना ये बहुत अच्छा कदम है। आइए ऐसे कदम का हम सब मिलके स्वागत करें, इसकी सराहना करें और अपने बच्चों को समझाएं। अकेले कानून से ही सब कुछ नहीं होगा, बच्चों को बिल्कुल समझाना है। बच्चे जिसकी मानते हैं उनके पास भी ले जाना है, बच्चों को उदाहरण देने हैं। और ये चीज बच्चों के नहीं, बड़े भी बीमारी के चपेट में आ रहे हैं, उनको भी किसी तरह से काउंसलिंग करा के, साइकोलॉजिकली उनको विन ओवर करके, और इससे जो जुआ चल रहा है गेमिंग में, विदेशी कंपनियां क्या कर रही हैं, बहुत होशियार हैं वो साइकोलॉजी को समझते हैं बच्चों को, और उसमें ऐसी लत डालने के लिए ऐसे ऐसे आइटम ला रहे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तो खाने पीने की चीजों में ऐसे स्वाद डालते हैं कि उस स्वाद की लत लग जाती है, वही चीज चाहिए। मुझे तो अंकल चिप्स चीज चाहिए। ये जो लत लगती है, ये लत ही दुश्मन है। और ये गेमिंग में क्योंकि हारेगा आदमी, तो आदमी सोचता है और क्या मालूम अब की बार जीत हूं, क्या मालूम, बस जीत से एक एक कदम दूर हूं, और वो कदम कभी आता नहीं। हो सकता है लाख में से कोई एक के आता हो, पर हद से हद 100 में से एक को मंजिल मिलती है। उसका प्रचार करते हैं कि मैंने करोड़ों जी कमा लिए इसमें से, अब वो 99 लोग बर्बाद हो गए। तो ऐसा काम कैसे करने दिया जाए जिसका रिजल्ट 95% खराब हो, 1% संभावना हो जीतने की। ऐसा कभी नहीं चलने देना चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप आगे से आगे प्रचारित करेंगे, इस बात को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरे को भी और हिम्मत बने कि इस काम को, इस समाज सुधार के काम को मैं छोड़ूं नहीं। आप इसको बढ़ाएं, आगे लोगों समझाएं, अपने परिवारों को, बच्चों को, जिसको हो समझाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।